हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट विकास चंदे। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो भाई? भाई पूरा सुनो। ये तो खाली मेरा अपनी भूमिका है। आगे मैं बताता हूं कि ये एपिसोड हम किसके बारे में। थंबनेल आपने देखा, आप समझ गए। अभी एक जो अपडेट आई है वो आई है ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की ओर से। उन्होंने किया है 23 ऐप को बैन। और उन ऐप में कौन कौन शामिल है? ऑल्ट बालाजी और उल्लू जैसे है। ये लोग क्या करते हैं? कंटेंट के नाम पर सॉफ्ट फोन इंडस्ट्री खोल रखी है इन लोगों ने। जी हाँ, ये आपके लिए, हमारे लिए ठीक है, लेकिन आपके बच्चों के लिए क्या है ठीक है? आपको क्या लगता है, सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है, गलत कर रही है? इस तरीके के एप्स के ऊपर बैन रिस्ट्रिक्शन आई थिंक एक बहुत ही पॉजिटिव है। मैं जज कर रहा हूं, आप कह सकते हो कि हाँ मैं बिल्कुल जज कर रहा हूं, लेकिन एकता कपूर बहुत बड़ी फिल्म मेकर, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस, बालाजी टेलीफिल्म्स ऑलरेडी टीवी की दुनिया में छाया हुआ है। लेकिन जब ओटीटी की बारी आई तो एकता कपूर ने क्या किया? वो चाहती तो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार इन सबसे टक्कर ले सकती थी, लेकिन उसने अपना ऐप लॉन्च किया ऑल्ट बालाजी नाम से। और वहां क्या परोसा? सॉफ्ट पॉर्न। इन ऐप्स में क्या होता है, किस तरीके का कंटेंट होता है, इस कंटेंट के बारे में अगर मैं आपको एक बार बताऊं, किस तरीके के एपिसोड होते हैं। एक तरीके से सॉफ्ट पॉर्न का पूरा बिग बाजार लगा हुआ है यहां पर। घर वाली, ऑफिस वाली, पड़ोसन, सबका होता है एक स्पेशल एपिसोड। समाज के लिए इस तरीके का एपिसोड बनना क्या ठीक है? वैसे ही सेक्रेड गेम जैसा जैसा कंटेंट जब आता है, उसमें भी लोग कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों तक वो कंटेंट ना पहुंचे। इतना वो 18 प्लस अडल्ट कंटेंट है, क्योंकि उसमें इतनी सारी अभद्र भाषाएं यूज की गई है, लेकिन फिर भी उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी राइटिंग, उसका डायरेक्शन वो बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि वो अनुराग कश्यप के बैनर तले वाला है। दूसरी ओर ऑल्ट बालाजी, ना किसी डायरेक्टर का पता है, ना किसी एक्टर का पता है, ना किसी एक्ट्रेस का पता है। कोई भी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई इंडिया ने, अब मैं जो बोलना चाहता हूं वो शायद आपको बहुत बुरा खटकेगा, शायद इंडियन पॉर्न इंडस्ट्री, ब्रेजर्स, नॉटी अमेरिका, इन सब के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर पा रही है। तो वो क्या कर रही है? इनके नाम पर, उनके नाम पर ऑल्ट बालाजी और उल्लू जैसे ऐप खोल दिए गए हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट पोर्नोग्राफी दिखाई जाती है। ये आपके, हमारे और हमारे समाज के लिए एक खतरा हो सकता है। सरकार ने जिन ऐप्स को बैन किया, आप उनकी लिस्ट सुनिए। उल्लू, ऑल्ट बालाजी, न्यू फ्लिक्स, हॉट हिट, रैबिट मूवीज, प्राइम प्ले, हंटर्स, मूड एक्स और इसी तरीके के 15 और ऐप्स जिनके मैं नाम भी नहीं ले सकता। अगर मैंने यूट्यूब पर उनके नाम लिए तो आपको लगेगा मैं शायद किसी पॉर्न के बारे में बात कर रहा हूं, किसी पॉर्न साइट के बारे में बात कर रहा हूं। ये इनके ऐप्स के नाम है। सरकार ने बोला है, ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने यह बोला है कि उन्हें बॉल्ड कंटेंट से आपत्ति नहीं है, लेकिन बॉल्ड कंटेंट और सॉफ्ट पॉर्न में डिफरेंस होता है दोस्तों। कंटेंट और फिल्म में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये लोग उसी की एक थिन लाइन को क्रॉस कर जाते हैं और कंटेंट के नाम पर सिर्फ सॉफ्ट पॉर्न परोसने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरीके के ऐप्स को बैन होना चाहिए? या आप भी किसी नई पड़ोसन के वीडियो का इंतजार कर रहे हैं जो ऑल्ट बालाजी पर रिलीज होगा? अगर ऐसा है तो आप इस बात को मत भूलिए, कभी ना कभी वो कंटेंट आपके बच्चों तक भी पहुंचेगा। अगर वो आप उसके एनवायरनमेंट में पहुंच चुके हो तो आपके बच्चों तक जरूर पहुंचेगा, और उसके ऊपर इसका क्या असर होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए शायद ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि इन ऐप्स को बैन किया गया। इनके ऊपर कोई रेगुलेशन गाइडेंस जारी की गई, क्योंकि मिनिस्ट्री का कहना है कि ये लोग लाइसेंस तक नहीं ले रहे हैं, रूल्स गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्योंकि और ऐप्स के ऊपर कोई सेंसरशिप लागू होती नहीं है, तो इसलिए मिनिस्ट्री ने जिस तरीके से टिकटॉक का बैन किया गया था, वो एक हमारे जो इंफॉर्मेशन जो चाइना को जा रही थी उस वजह से बैन किया गया था। लेकिन यह कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एक बेहतर समाज बनाने के लिए किया गया है। कुछ एक्टर्स या कुछ लोगों का कहना है कि बेहतर समाज बनाने की जिम्मेदारी सिनेमा की नहीं है, लेकिन दोस्तों जो हम समाज में देखते हैं वो सिनेमा पर नजर आता है, और जो हम सिनेमा पर देखते हैं उसका असर समाज पर डायरेक्टली पड़ता है। इट्स ऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसलिए इस तरीके के ऐप्स को बैन होना बहुत जरूरी था, और शायद ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है। अब हो सकता है कि एकता कपूर कोई और एक अच्छा ओटीटी प्लेटफॉर्म लेकर आए जहां पर वो एक बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करे, ना कि इस तरीके की सॉफ्ट पॉर्न। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल गलत किया है, आपका एंटरटेनमेंट इससे खराब हो रहा है, तो भी आप हमें कमेंट में गालियां दे सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं और हर किसी को रिप्लाई मिलेगा, ये मेरा आश्वासन है।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऊपर थंबनेल में हमारी और भी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। इसी तरीके की तमाम एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। नई वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया।